हेलो बच्चों, क्लास 7th में हिंदी मीडियम में अनमोल वचन में नैतिक शिक्षा वाले भाग में आपका 9 चैप्टर कंटिन्यू है, सच्चा रक्षक। चलिए आइए प्यारी सी कहानी को पढ़ते हैं बच्चों। मनुष्य जीवन में गुरु का बहुत महत्व है। गुरु हमें अज्ञान के अंधकार से निकालकर ज्ञान का प्रकाश देता है। वह हमारी क्षमताओं का विकास कर हमें पूर्ण व आदर्श पुरुष बनाता है। वह हमारा चरित्र निर्माण करता है तथा हमारे अवगुणों को दूर करता है। गुरु की महिमा का वर्णन संत कबीर ने निम्नलिखित दोहे में किया है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागे पाए, बलिहारी गुरु आपनी गोविंद दियो बताए। गुरु का स्थान भगवान के समान है। गुरु ही हमारा एक सच्चा रक्षक होता है। प्राचीन काल में कोई गुरु और शिष्य एक वन में भ्रमण कर रहे थे। ये कहानी शुरू होती है। घूमते घूमते वे थक कर एक छाया वाले वृक्ष के नीचे देखकर विश्राम करने लगे। थोड़ी देर में थका हुआ शिष्य गहरी नींद में सो गया, किंतु गुरु जागते रहे। इतने में एक काला सांप सरसराता हुआ शिष्य की ओर आने लगा। गुरु ने उसे रोकने की कोशिश की तो वह सर्प मनुष्य की आवाज में बोला, हे मुनि, मुझे आपके शिष्य को काटना है, आप मुझे रोकिए मत। गुरु ने उससे पूछा, तुम इसे क्यों काटना चाहते हो? तब उस सांप ने उत्तर दिया कि इसी कारण मैंने सांप योनि में जन्म लिया है, इसलिए आप मुझे रोकिए मत। यदि आप मुझे इस समय आपने रोक दिया तो फिर मैं कभी अवसर देखकर इसे काटूंगा। सांप ने उससे फिर कहा, पिछले जन्म में बकरा था तो इसने एक व्यक्ति के कहने पर मुझे बेरहमी से तलवार से काट कर मेरा खून पी लिया था। इसके देखते ही देखते मैंने प्राण त्याग दिए थे। गुरु ने सांप को समझाते हुए कहा, तू अपने हृदय में पैदा हुए बैर को त्याग दे। यदि तू इसे काटेगा तो इसके दिल में भी तेरे प्रति शत्रुता का भाव होगा। इस जन्म का भाव लेकर मरेगा और दूसरे जन्म में तू इससे बदला लेगा। इसके बाद तू बदला लेगा और इस तरह ही क्रम चलता ही रहेगा। इससे क्या लाभ होगा? ना तो मुझे कभी शांति मिलेगी और ना तो तुझे कभी शांति मिलेगी और ना ही इसे। महाराज, मैं आप जैसा ज्ञानी नहीं हूं, मैं तो साधारण प्राणी हूं। मैं अपना बदला लिए बिना छोड़ूंगा नहीं। जब सांप किसी तरह नहीं माना तो गुरु ने कहा, शिष्य के बदले वह उसे काट ले। इस पर सांप ने कहा, आप जैसा धर्मात्मा व्यक्ति को काटकर मैं नरक में नहीं जाना चाहता, मैं तो शिष्य को ही काटूंगा। जब सांप किसी तरह नहीं माना तो गुरु ने कहा, यदि मैं इसका रक्त निकाल कर दे दूं तो क्या उससे बदला पूरा हो जाएगा? सांप ने गुरु की बात मान ली और कहा, हाँ, आप ऐसा कर सकते हैं तो ठीक है। तो सांप की बात मान ली गुरु ने पत्ते का दोना बनाया और शिष्य के गले के पास रखकर उसकी गर्दन को चीरा लगाया। खून से दोना भर गया। तब उसने वह रक्त सांप को पिला दिया। सांप खून पीकर चला गया। उसका बदला पूरा हो गया। जब गुरु ने शिष्य की गर्दन में चीरा लगाया तो वह जाग गया, लेकिन वह जानता था कि गुरु के हाथों में उसका जीवन सुरक्षित है। अतः वह चुपचाप आंखें बंद किए पड़ा रहा। सांप के जाने के बाद गुरु ने अपने शिष्य के घाव को अपनी विद्या से बंद कर दिया और वन की जड़ी बूटियों से दवा बनाकर उस घाव पर पट्टी बांध दी। तब शिष्य ने आंख खोली। उसे जागा हुआ देखकर गुरु ने कहा, कितनी गहरी नींद है तेरी? शिष्य ने कहा, जी गुरुदेव, आपकी छत्र छाया में मैं सुरक्षित मैं जब सब कुछ देख रहा था तो आप मेरे सीने पर बैठे हुए थे, हाथ में चाकू था, मेरे गले में चीरा लगाया, आप खून निकाल रहे थे और सांप को पिला रहे थे। गुरुजी, मैं तो चाकू लगाते ही जाग गया था। गुरु ने कहा, बेटा तो तू बोला क्यों नहीं? शिष्य बोला, गुरुदेव, मुझे आप पर पूरा विश्वास है, मैंने ये सब आपको अर्पित कर दिया है। इसी से मैं जानता था कि आपके होते हुए मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आपकी और सांप की बातचीत सुनकर सांप की तरह मेरा भी बैर भाव शांत हो गया। मैं धन्य हो गया हूँ। शिष्य की बात सुनकर गुरु को हृदय से प्रसन्नता से भर गया। अपने गुरु पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए। गुरु सदैव भला चाहते हैं तथा शिष्य की उन्नति और विकास देखकर मन प्रसन्न होते हैं। अतः हमें सदैव गुरु का सम्मान करना चाहिए। जीवन मूल्य बच्चों इसका गुरु द्वारा दी गई शिक्षा को व्यवहार में लाना चाहिए। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।